नमस्कार छात्रों, स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग क्लास 10th मैथ का अध्याय 2 बहुपद जिसका प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन संख्या पहला के लास्ट क्वेश्चन यानी कि छठा क्वेश्चन को आज हल करने वाले हैं। इससे पहले इस प्रश्न संख्या 1 के सभी क्वेश्चनों को हमने हल किया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है और चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। लिखा हुआ निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले इसका क्या करना है, हम लोगों को शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात कर किस तरह से किया जाता है, चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल हल लिखने के बाद हम लोग क्वेश्चन को एक बार फिर से लिखेंगे। क्वेश्चन हमारा है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, इसको गुणनखंड करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको समझना होगा बहुपदों के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो शून्यक दिया हुआ है, शून्यक ज्ञात करना है, इसलिए इसके आगे हम लोग क्या लिख देंगे, बराबर में शून्य लिख देंगे। अब शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है कि पहला पद और अंतिम पद को गुना करना है। तो चलिए गुना करते हैं कि 3x² गुने माइनस का 4। जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 चौके माइनस 12x² आ गया। ठीक है, इस तरह का आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे कि x जो है इसका गुणांक 1 है, तो इस संख्या को हम लोग ऐसा दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने में -1 आ जाए और गुना करने में ये जो गुना करके आया है वही आ जाए। तो चलिए हम लोग 12 का क्या करते हैं, पहले गुणनखंड निकालते हैं। तो हम लोग 2 छक 12, 2 तिया 6। अब इससे ज्यादा टुकड़ा में गुणनखंड नहीं हो सकता है, तो आपको क्या करना है कि ये 3 संख्या आपको आया है, इसमें से दो संख्या बनाना है गुना करके। तो ये दोनों को गुना करते हैं तो 2 दूना क्या होगा 4। क्या 4 और 3 से 12 आ सकता है, तो एकदम 12 आ जाएगा। 4 तिया 12 गुना करने पे। क्या 4 और 3 से 1 आ सकता है, एकदम आएगा। 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 आएगा। यानी यहाँ पे जो हमको इसको गुणनखंड में तोड़ना है, एक संख्या 4 रहेगा, एक पद 4 रहेगा और एक पद 3 रहेगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे कि जो पहला पद है उसको हम लोग सेम लिख देंगे जो लिखा हुआ है 3x²। अब यहाँ क्या करना है, एक एक को हम लोग को तोड़ना है 4x में, एक को 3x में। तो चलिए हम लोग लिखते हैं 3x और इधर लिख देते हैं 4x। अब क्या करना है, दोनों को घटाने से 1 आएगा, इसलिए एक में प्लस रहेगा, एक में माइनस रहेगा। तो कौन में प्लस रहेगा, कौन में माइनस रहेगा, बस कुछ नहीं करना है। जहां जो यहाँ पे हमको चिन्ह लाना है उसको बड़ी संख्या हम रख देंगे। तो बड़ी संख्या हमारा 4x है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस रख देंगे और इसमें क्या कर देंगे, प्लस रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे -4 जो अचर पद है, अंतिम पद है, उसको जैसे लिखा हुआ वैसे लिख देंगे, बराबर 0। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 पद था, अभी हमारे पास यहाँ पे गुणनखंड करने के बाद 4 पद हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि दो पद का दोनों में जो बराबर मिल रहा है उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे x है, इसमें x² है यानी कि डबल x गुणांक में है, तो हम लोग x ले सकते हैं। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन 3x ले लेंगे। तो 3x ये क्या है, 3x x है, यानी कि 3x ले लिए तो एक x बच गया, प्लस 3x था, 3x ले लिया, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। यहाँ पे दोनों में क्या दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है। तो यहाँ जो चिन्ह है पहले उस चिन्ह को आपको लिखना रहता है, और दोनों में 4 है तो पहले 4 को लिखिए। ठीक है, यानी कि 4 कॉमन ले सकते हैं, तो x बच जाएगा, तो हम लोग यहाँ x लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 4 को 4 से भाग लेंगे तो 1 आएगा, बराबर 0। ये आपका सही बन रहा है कि गलत बन रहा है, वो माइनस माइनस प्लस होता है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों जो कोष्ठ का अंदर है वो दोनों क्या हो जाएगा, वो आपका जो है सो सेम आ जाएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो दोनों कोष्ठ के बाहर है उन दोनों को एक कोष्ठ में अंदर हम लोग लिख देंगे। 3x माइनस का 4 ये बाहर में, तो दोनों को एक कोष्ठ में कर देंगे, ये दोनों को, इसको और इसको। आइए दोनों सेम आया, इसलिए दोनों में से एक को हम लिखेंगे x + 1 बराबर 0। क्योंकि शून्य ज्ञात करना है इसलिए क्या करेंगे, दोनों को बारी बारी से शून्य दे करके निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3x - 4 बराबर 0 और यहाँ देंगे x + 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 3x बराबर -4 को उधर करेंगे तो +4 हो जाएगा। 3x बराबर खाली 4, x बराबर क्या हो जाएगा 4/3। ये हो गया आपका, ये जो मान आया ये आ गया आपको अल्फा। ये जो मान आया पहला शून्य, इसको हम लोग अल्फा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्फा। अब इधर हल करते हैं तो क्या होगा, x बराबर इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये जो मान आया वो हमारा क्या हो गया, बीटा। बीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग जांच करेंगे। तो चलिए जांच करके देखते हैं। तो जांच करने के लिए एक सूत्र होता है, क्या होता है, वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। और एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला पर हम लोग बैठा करके देखेंगे। तो अगर ये दोनों सही आ गया तो सही है, अगर गलत आया तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे जांच में, सबसे पहले जांच लिखेंगे और जांच लिखने के बाद लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है।
तो अल्फा हमारे पास क्या आया है, 4/3 आया है, यही अल्फा है। ठीक है, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 4/3 प्लस बी हमारे पास क्या है, -1 है, तो हम लोग -1, यहाँ कुछ नहीं तो बटा 1 दे देंगे, बराबर माइनस बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास जो है वो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये ए हो गया, इसको ए बोलते हैं, यहाँ पे जो गुणांक आएगा वो बी और ये सी हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो बी की जगह पर हम लोग क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। ठीक है, चूंकि माइनस में है इसलिए -1 देंगे। ठीक है, इसको कोष्ठ में बंद कर देंगे, बटा ए हमारे पास क्या 3 है, तो हम लोग यहाँ 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको अलग हल करेंगे, इसको अलग हल करेंगे। हल करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों का लसा लेंगे तो हो जाएगा 3 और 1 का लसा लेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 से 3 में भाग लेंगे तो 1 आएगा, 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा हमारा। और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1 में 3 से भाग लेंगे तो 3 आएगा, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा 3 आएगा, बराबर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और इसको 1 लिख देंगे, बटा 3। अब क्या करेंगे, 4 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास 1 आएगा, बटे 3 बराबर 1/3। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों बराबर आ गया, यानी कि सत्यता का जांच सही आ रहा है अल्फा प्लस बीटा के मान में। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा के मान को निकालेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, तो अल्फा क्या है हमारे पास 4/3 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 4/3 गुने बीटा कितना है, -1 है, तो हम लोग -1 बटा कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे, बराबर सी क्या है, सी हमारे पास यहाँ पे -4 है, तो हम लोग सी की जगह पर लिख देंगे -4/1 क्या है हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब इसी को हल कर देंगे, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस जब आपस में गुना होगा तो 4 एकम -4 हो जाएगा, बटे 3 एकम यहाँ क्या हो गया, 3 हो गया, और ये ऑलरेडी क्या आ गया, -4/3 हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि दोनों बराबर हो गए। तो इस तरह से हम इसको क्या लिख देंगे, प्रूफ लिख देंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।